जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, ट्विटर के नए मालिक बन चुके हैं एलोन मस्क। अगर नहीं पता चला तो मैं आया हूं ना आपको बताने के लिए। टेस्ला के फाउंडर ने 44 अरब डॉलर में खरीदा, हर शेयर के लिए $54 में हुई है कैश डील। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए। मस्क ने इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी कि 3,368 अरब डॉलर रुपए की डील की। ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेयरमैन ब्रिटी टेलर ने भारतीय समय के मुताबिक रात 12:44 पर इस प्रेस रिलीज मास्क के साथ हुई डील के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, एलोन मस्क ने ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.20 यानी भारतीय मुद्रा में बात करें तो 4,148 रुपए चुकाने होंगे। उनके पास पहले से ही ट्विटर में 9% हिस्सेदारी मौजूद है। वे ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर है। ताजा डील के मुताबिक उनके पास कंपनी की 100% हिस्सेदारी होगी और ट्विटर उनकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। आइए बात करते हैं डील में क्या है और इसे कैसे मंजूरी मिलेगी। सीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क को मालिकाना हक वाली कंपनी बनने के लिए ट्विटर के सभी शेयर होल्डर्स को हर शेयर के बदले $54.20 यानी भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 4,148 रुपए कैश मिलेंगे। शेयर की इस कीमत को मस्क के ट्विटर में 9% हिस्सेदारी का खुलासा करने से पहले ही मुकाबले 38% ज्यादा है। आपको बताते चले कि मस्क ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए $46.5 बिलियन के फाइनेंस का इंतजाम किया है। इसके बाद ट्विटर के बोर्ड ने मस्क के ऑफर पर नए सिरे से विचार किया और रविवार को मस्क के ऑफर पर चर्चा के लिए ट्विटर के बोर्ड की अहम बैठक हुई थी। मस्क ने ट्विटर को अनलॉक करने की बात कही। देर शाम सोमवार को ये खबर आई कि ट्विटर के बोर्ड ने एलोन मस्क का ऑफर मंजूर कर लिया। ऐसे में ये कहना तय होगा कि एलोन मस्क से ट्विटर के नए मालिक होंगे। इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की खरीद डील फाइनल होने के बाद एलोन मस्क ने ट्विटर पर फ्री स्पीच वार्ता की, साथ ही उन्होंने ट्विटर को अनलॉक करने की बात भी कही। ट्विटर में फ्रीडम ऑफ स्पीच के हिमायती है। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी है। वे फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो तरफदार भी है। ट्विटर को खरीदने के पीछे, अपनी मंशा के पीछे उन्होंने यही वजह बताई। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में और वे उन्हें सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये बनी रहे। आपको बता दें, दुनिया भर में ट्विटर के यूजर 21.7 करोड़ है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में इसके यूजर्स की संख्या 21.7 करोड़ एक्टिव यूजर्स है। इनमें सबसे ज्यादा 7.7 करोड़ अमेरिका में, दूसरे नंबर पर जापान है और जहां 5.8 करोड़ लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, वहीं 2.4 करोड़ लोग यूजर्स के साथ भारत तीसरा नंबर है। आपको बताते चले कि दिन भर में 50 करोड़ ट्वीट किए जाते हैं। 38 पॉइंट यूजर्स युवा, दुनिया भर में करीब 50 करोड़ ट्वीट हर दिन किए जाते हैं। खास बात यह है कि ट्विटर के 38 पॉइंट यूजर्स युवा है। उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। हर व्यक्ति के औसत फॉलोअर्स माने तो 707 है। इन सभी आंकड़ों को मिला दे तो दुनिया भर में ट्विटर के किसी न किसी रूप से जुड़े लोगों का आंकड़ा 21.7 करोड़ से ऊपर निकल जाता है। आपको बता दें, एलोन मस्क पहले से ही ट्विटर में सबसे बड़े हिस्सेदार थे। ट्विटर को खरीदने की डील फाइनल होने से पहले ही एलोन मस्क के पास 9.2% की हिस्सेदारी के साथ ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। उनके बाद वैनगार्ड ग्रुप का नंबर आता है जिसके पास 8.8% की हिस्सेदारी है। अब ट्विटर पर एलोन मस्क का 100% मालिकाना हक होगा और यह उनकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। आपको बता दें, ट्विटर मैनेजमेंट और एलोन मस्क के बीच पहले से जारी थी खींचतान। मस्क ने करीब 4 हफ्ते पहले ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदने का खुलासा किया था। 9.2% की हिस्सेदारी के साथ ही वे ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। इसके बाद से ही मस्क और ट्विटर के बीच काफी तनातनी देखने को मिल रही थी। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने 4 अप्रैल को मस्क को ट्वीट के निदेश मंडल में शामिल होने का न्योता दिया था और 9 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर को बताया कि वह बोर्ड में भी नहीं शामिल होंगे।